हेलो फौजी। गुड मॉर्निंग। प्रिंस उत्थर गुड मॉर्निंग। है मुकुट बिहारी वेरी गुड मॉर्निंग सरजीत। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ अभी आएगी, अभी माइक अभी लगाया है। हरप्रीत कौर गुड मॉर्निंग। मोहित सर जी राजस्थान जी के में राजस्थान व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का संस्कृति हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताएंगे। हाँ हाँ बताओ। आपका मन घर जा रखा है ना राखी के। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही क्या जितेंद्र अभी देखना आवाज़ आ रही। देखना अभी आ रही होगी आवाज़। गुड मॉर्निंग हरीश, आवाज़ आ गई होगी। जितेंद्र जांगड़े राधे राधे। रवि कुमार जंगड़े राधे राधे। जीतू कुमार सैनी नमस्ते। हरीश कुमार आवाज़ आ गई होगी। जितेंद्र गुरजी हरीश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। देवेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग। अरविंद वेरी गुड मॉर्निंग। मन तो आपका क्या है कि अभी घर जाने में लगा हुआ है सभी का। बता देंगे बताएंगे एक रूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपभागों में बांटा गया है वो करवा देंगे इसको भी। ये उप क्षेत्र, वो जलवायु प्रदेश अपने देखे थे, वो तो वीएन मिश्र के माध्यम से देखे थे, वो अलग था। ये क्या है, उप क्षेत्रों का विभाजन किया, उसका करवा देंगे एक बार। हो गया अभी लास्ट। कल हमारी जो चंबल नदी है, चंबल नदी हो गई थी। ठीक है। फिर हमने चंबल की एक सहायक नदी कौन सी, बनास नदी। बनास नदी है, उसकी हमने शुरुआत की थी। ठीक है। कुछ दो चार लाइनें हमने इसके बारे में लिख भी ली थी। फिर दो चार लाइनें कौन कौन सी, एक तो हमने कहा जनापाव, सॉरी आपका खमनौर की पहाड़ी। खमनौर पहाड़ी राजसमंद से इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, या वेरों का मठ आपको लिखा मिलेगा, वेरों का मठ। और ये कहाँ पड़ता है आपका, राजसमंद में। कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा इसके उपनाम, इसको वर्णासा भी कहते हैं, या वनों की आशा, वन की आशा आप कह सकते हो, या विशिष्टि, विशिष्टि या ठीक कह दीजिए, के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में हमने कहा इसका जो मुहाना है, मुहाना कहाँ पर आपका, रामेश्वरम में। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। और मैंने कहा था यहाँ पर एक त्रिवेणी का भी क्या होता है, त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें एक सीप नदी और आकर मिल जाती है। कौन सी, तीनों का एक त्रिवेणी संगम हम लिख लेंगे। इतना ही लिखा था, कुछ और भी लिखा था। राजस्थान के बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, वो लिखा था। वो ध्यान रखना, सबसे बड़ी नदी है वो अपने राजस्थान की। लेकिन राजस्थान, अभी जो लाइन लिखवाई है वो लिखवाई कि राजस्थान, पूर्णतः राजस्थान की। पूर्णतः राजस्थान का मतलब है जिसका उद्गम भी राजस्थान में हो और समाप्त भी कहाँ हो गई, राजस्थान में। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश से। समाप्त कहाँ हो रही है, उत्तर प्रदेश में। लंबाई तो राजस्थान से होके जा रही है, तो लंबाई में तो राजस्थान से होके जा रही है, तो हम कह देते हैं कि बड़ी नदी कौन सी, चंबल। लेकिन ऐसी नदी जिसका उद्गम भी राजस्थान में हो रहा है और समापन भी कहाँ हो रहा है, राजस्थान में। ऐसी अगर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है कोई, तो कौन सी है, आपकी बनास है। तो ये वहां पर कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद में कुछ लिख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में इसका डायग्राम है वो बना लेंगे हम। ठीक है। तो उसी में लिखना इसकी लंबाई 512 किलोमीटर। पहले अलग हुआ करती थी, 480 81 के आसपास मानते थे। अभी जो इसकी लंबाई है वो कितनी मानी जाती है, 512। ठीक है। इसका विस्तार की अगर बात करें, तो विस्तार आप कहेंगे राजसमंद से इसका उद्गम होता है। राजसमंद के बाद में ये उदयपुर, उदयपुर के ब्रैकेट में लिखना गोगुंदा का पठार, गोगुंदा पठार में प्रवेश करती है, वापस से राजसमंद में आती है। तो राजसमंद एक बार अपन लिख चुके हैं, तो वापस नहीं लिखेंगे। उसके बाद में ये कहाँ पे जाएगी आपकी, चित्तौड़गढ़। हाँ, चित्तौड़गढ़ से ये कहाँ पर आपके, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से ये कहाँ चली जाएगी आपकी, अजमेर। अजमेर से कहाँ जाएगी ये, टोंक में। और टोंक से लास्ट ये कहाँ जाती है, सवाई माधोपुर में। कहाँ जा रही है, सवाई माधोपुर में। तो आप कह सकते हो इसका जो विस्तार है वो 7 जिलों में, 7 जिलों में प्रवाहित होती है। 7 जिलों में क्या हो रही है, ये प्रवाहित हो रही है। राजसमंद, उदयपुर, फिर राजसमंद में आती है, और उसके बाद में वापस से आगे ये
आगे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर किसमें मिल जाएगी, चंबल में। ठीक है, उसी में लिखना चंबल की सबसे चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हाँ, अगर चंबल की सबसे बड़ी या सब सहायक नदी की अगर बात करते हैं तो कौन सी होगी, वही होगी। ठीक है, आ रही है सेलू, गुड मॉर्निंग फौजी। ठीक है सेलू फौजी हो गया है, गुड मॉर्निंग। नोट्स हैं क्लास संस्कृति के, पढ़ लोगे? हाँ बिल्कुल पढ़ लीजिए, पढ़ने में कोई नहीं दिक्कत नहीं है जितेंद्र, आपको अगर पढ़ा हुआ है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पंकु वर्मा पीडीएफ, टेस्ट की पीडीएफ, आज के टेस्ट हुआ है क्या आपका? कोई नहीं, पीडीएफ डाल दी जाएगी। हेमराज गुड मॉर्निंग। हाँ जितेंद्र एक बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि इस पर बांध कितने बने हुए हैं, बनास पर, बनास नदी पर बांध की अगर बात करें, बनास नदी पर बांध कितने बने हुए हैं, तो वैसे तो 4 है, लेकिन चौथे का टोटल 5 की अगर बात करते हैं, 5 बांध हैं वो देखने को मिलेंगे बनास के ऊपर। ठीक है, 5वां बांध है इसरदा बांध है, उसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। अब ये कौन कौन से हैं, तो भागेरी की नाल, भागेरी या भागेरी बोल देते हैं, भागेरी की नाल। हाँ, नाल, ये कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। ठीक है, उसके बाद में आपका नंद सागर, नंद सागर बांध है, ये भी कहाँ पड़ता है आपका, राजसमंद में। एक बार लिख लीजिए फिर डायग्राम में समझ लेंगे। उसके बाद में आपका मातृकुंडिया, मातृकुंडिया बांध है, ये कहाँ पड़ता है आपका, रासमी चित्तौड़गढ़। उसके बाद में एक बांध आपका बिशलपुर बांध, बिशलपुर बांध, और ये कहाँ पड़ता है आपका, टोंक में। कहाँ पर है, टोंक में। और एक इसरदा बांध है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप वैसे लिखना, इसरदा बांध। ध्यान रखना, कई किताबें इसको सवाई माधोपुर लिख देती हैं, कई किताबें इसको टोंक लिख देती हैं, टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर। ये निर्माणाधीन है, ध्यान रखना, निर्माणाधीन है, अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, पूर्ण नहीं हुआ है। ये कौन सा है आपका, निर्माणाधीन है। ठीक है, पारस नागर सर जीके के लिए कौन सी बुक ले, एक बार थोड़ा सा आप है ना वेट कीजिए, 28 तारीख तक एक के रामबाण पुस्तक निकाली जा रही है, उसमें आपका सारे डाटा उसमें आ जाएंगे आपके, 28 तक। हाँ सर, सर क्या बोल रहे थे, 20 के बाद होगी, पर ये निसरदा बांध, इसरदा, इसरदा सर एक विशेष दिन पर उसे लॉन्च करेंगे, तो बड़े डिस्काउंट के साथ में लोगों के लिए, छात्र हैं, छात्र, ये मेरे को नहीं पता, देखो ये मैं कोई वादा नहीं करता इस चीज में कल को मैं बोल जाऊँ आप जाके लेकिन भील बेरी प्रपात भी तो है ना, शांतिलाल, मैंने उस समय ये भी बताया था कि भाई देखो, सुनिए मेरी बात, आप एक सबसे ऊंचा बांध मैंने बताया आपको, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। एक आप कह रहे हैं कि भील बेरी जलप्रपात का, मैंने कहा कि भील बेरी परमानेंट नहीं होते, ये जो जलप्रपात है, एक तो होता है कि बारामासी नदी, कौन सी, चंबल नदी, उसके ऊपर जो जलप्रपात है वो हमेशा बनेगा, दिखाई देगा आपको। दूसरे जो जलप्रपात है ये कि पहाड़ी इलाकों में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब तक बारिश का तब तक वो प्रपात का रूप धारण कर लेते हैं, और जैसे ही बारिश रुकी वो खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार उनको स्थायी जलप्रपात की श्रेणी में हम शामिल नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। भागीरथ, राम राम सर जी, झुंझुनू के खेतड़ी से, बिल्कुल भाई, खेतड़ी से स्वागत है आपका, भागीरथ। सर डिस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव आएगी उसमें, है ना, डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव तो पहले से निकाली रखी है। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। हाँ, क्या नहीं समझ आया था, इधर से कोई पूछा था, हो गया लिखने का काम। उसके बाद में ध्यान रखना, इसके ऊपर प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हुए हैं उनके बारे में भी, जैसे नाथ द्वारा है वो यहाँ पर है, एक रेल मगरा शहर है वो आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, मात्र कुंडिया है वो आपको, बिशलपुर शहर है वो इसके ऊपर आपको है। इसके अलावा कुछ इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर और इसकी सहायक नदियों पर कुछ सभ्यताएं भी आपको देखने को मिल जाती है, कौन कौन सी सभ्यता है जो इसके ऊपर है, उनके बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, खेमराज सिंह नमस्ते, बिल्कुल स्वागत है। इतना हो गया सभी का, चलिए आगे। उसमें लिखना, बनास नदी पर, बनास नदी पर स्थित शहर, स्थित शहर की अगर बात करें तो एक तो देखो नाथ द्वारा का नाम सुनते हैं आप, नाथ द्वारा कहाँ पर है आपका, राजसमंद में। नाथ द्वारा के बाद में एक आपका रेल मगरा, रेल मगरा।
ठीक है। मगरी वही मगरा मगरी वाला वही पार्ट है, पर्वतीय क्षेत्र वाला, ठीक है। उसके अलावा आप कहेंगे मातृकुंडिया, मातृकुंडिया। उसके अलावा आप कहेंगे बिसलपुर, बिसलपुर। ये तो क्या है, इसके ऊपर प्रमुख आपको शहर है वो नजर आएंगे। इसके अलावा कह सकते हो कि बनास नदी पर स्थित प्रमुख सभ्यताएं, प्रमुख सभ्यताएं, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना, बनास नदी इसकी सहायक नदियों को भी इसमें शामिल कर लेना, सहायक नदी पर भी, नदी भी इसमें शामिल कर लेना। तो प्रमुख आपको पता है, जैसे एक तो आयड़ सभ्यता या आहड़ सभ्यता जिसे बोल देते हैं, आहड़ सभ्यता, ठीक है। जो आयड़ नदी है, जो आपकी बेड़च नदी है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। एक गिलुंड सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता। एक बालाथल है, बालाथल सभ्यता है, ठीक है। एक बागोर की सभ्यता आपको भी देखने को मिल जाएगी, बागोर जो भीलवाड़ा, जो इसकी सहायक नदी है, कौन सी, कोठारी नदी। बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में, जो इसकी सहायक नदी है बनास की, कौन सी, कोठारी नदी, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख सभ्यता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें बनास नदी की, तो राजस्थान में सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली, जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, जलग्रहण क्षेत्र वाली क्या है, नदी है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियां, ध्यान रखना है, इसके दाएं से ज्यादा कोई नदी नहीं है, ध्यान रखना। दाईं ओर से इसकी कोई ज्यादा नदी आकर नहीं मिलती हैं। दाईं ओर से तो एक तो कौन सी, बेड़च नदी है, वो आकर मिलेगी इसमें। एक तो कौन सी, बेड़च नदी। और एक बिगोद भीलवाड़ा में बेड़च के साथ में एक नदी और आती है, कौन सी, जिसपे बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है, कौन सी, मेनाल, कौन सी, मेनाल। तो बेड़च और जो मेनाल है, ये मुख्य जो नदियां हैं जो इसके दाईं ओर से मिलती हैं इसके। और ज्यादातर जो नदियां हैं इसकी, ज्यादातर जो नदियां हैं, ज्यादातर नदी बाईं ओर से, बाईं ओर से मिलेंगी इसमें, ठीक है। बाईं ओर से मिलने वाली इसकी बहुत सारी, जैसे डाई है, मानसी है, आपकी बांडी नदी है, ठीक है। जैसे खारी नदी है, खारी है, बांडी है, डाई है, डाई के साथ साथ में आपकी मानसी है, मानसी, मानसी नदी है। और ये सारी की सारी नदियां इसमें कहाँ से मिलेंगी आपके, इधर से ढूंढ नदी वगैरह है, गंभीर नदी है, गंभीरी, गंभीरी तो आपकी इसमें मिल जाती है, इसकी सहायक नदी मिलेगी आपको बेड़च की, ठीक है। वो गंभीरी जहाँ पर बेड़च और इसके संगम पर आपको क्या, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो आपको दिखाई देगा। हाँ, बाईं ओर की साइड, हाँ, अरावली, अरावली से निकलती है इधर वाली। तो आप कह, ये भी कह सकते हो ये दो नदियां हैं, ये भी जैसे बेड़च की भी बात करते हैं ना, बेड़च, ये भी कहे आयड़ के नाम से कहाँ से निकले, गोगंदा की पहाड़ी से, तो ये भी अरावली से निकल रही है, पर मिल किधर से रही है, दाईं ओर से, ठीक है। उदयपुर में नीचे वाला जो भाग है ना, देखो, नीचे का जो हमने कहा कि जैसे ये अरावली है, अब यहाँ से मान लेते हैं आपकी किसका उद्गम हो रहा है, बनास का। अब और यहाँ पर किसका उद्गम हो रहा है, मान लेते हैं आपके आयड़ का, तो इधर से आगे बह के तो ऐसे तो मिल सकती है ना इसमें, जरूरी थोड़ी कि उधर से अरावली में उधर से मिले। हरीश सर, अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ज़्यादातर 2022 में रह गए थे, वहीं वहीं स्टूडेंट हैं। देखो, जिसकी तैयारी पहले की हुई है वो ज़्यादा बच्चे इसमें रहते हैं, उनको पता है कि भाई पहले से हमारी तैयारी है और थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। हैं, आहड़ सभ्यता उदयपुर में, लिखेंगे इनको, सभ्यता वाले पार्ट में देखेंगे इसको। दिलीप सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग, है, क्या नाम है, लिखवा देते हैं, लिखवा देते हैं, लिखवा देते हैं। उच्चारण तो सही बोलो कम से कम, है। जैसे काफी बार ये शब्द आता है आपका,
क्या नाम है? क्या है? मत्स्य? मत्स्य में तो पूरा तय बोल रहे हो। है? लिखवा देना सारा, एक एक साथ ही लिखवा देना, ये सारी सभ्यताओं का अभी डायग्राम बनाएंगे, उसमें सारा का सारा नाम लिखेंगे, कहाँ से है और कहाँ से कौन सी नदी पर है, वो सारी की सारी एक साथ ही लिखेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे उसमें। ठीक है, अभी एक डायग्राम बना ले, फिर उसके बाद में आगे चल लेंगे, साथ साथ बना लेना, समय बचेगा थोड़ा सा। ठीक है, एक पर्वतीय क्षेत्र आप बना लीजिए, आपका खमनोर की पहाड़ी। और इस खमनोर की पहाड़ी पर एक नदी आप निकाल लीजिए। और इधर से आप चंबल नदी और यमुना नदी, ये आपकी कौन सी है? आपकी बनास नदी। ये कौन सी हो जाएगी? बनास। ये कौन सी आपकी? चंबल नदी। और ये क्या हो जाएगी आपकी? यमुना नदी। यमुना नदी। यमुना को भी आगे चाहो तो आप किसमें मिला सकते हो? गंगा में मिला सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इसके उद्गम की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे उद्गम है यहाँ पर, ये कौन सी? खमनोर की पहाड़ी, खमनोर पहाड़ी। और ये कहाँ पर? आपकी राजसमंद में, राजसमंद। कहीं बेरों का लिखा होता है, कहीं बेरों का मठ लिखा होता है, अलग अलग किताबें अलग अलग करती हैं। वो क्या करते हैं कि भाई वे कर देती हैं, तो वहां पर इंग्लिश में जैसे कहीं पर बी ई लिखा होता है, कहीं पर वी ई लिखा होता है, जहां पर वी है वहां वेरे कर देता है, बी ई है वहां पे बेरो कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, पर याद रखना वेरो का मठ। क्वेश्चन में कभी भी आएगा तो ऑप्शन में ये नहीं लिखा होगा वेरों का मठ, बेरों का मठ, पेरों का मठ, डेरों का मठ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एक ही नाम होगा। और यहाँ पर आपको पता है कि इधर से एक नदी और आकर मिलेगी इसमें, यहाँ से श्योपुर से, श्योपुर एमपी से एक नदी आकर मिलती है। श्योपुर कहाँ पड़ता है? आपका एमपी, मध्य प्रदेश। यहाँ से एक नदी आती है और यहाँ पर आकर किसमें मिलेगी? आपके राजसमंद में। राजसमंद में आकर यहाँ पर रामेश्वरम, यहाँ क्या है? रामेश्वरम। और ये कहाँ पड़ता है? आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और यहाँ पर एक नदी आएगी, वो कौन सी? सीप नदी। ठीक है, और यहाँ से ये चंबल नदी आती है, तो ये त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिलेगा। सवाई माधोपुर में आपकी बनास नदी है, वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब ध्यान देना, अब आपको ये भी पता है कि राजसमंद से निकली है, तो हम, मैं राजसमंद को आर्य लिख रहा हूँ। ठीक है, आर्य से फिर ये उदयपुर में जाएगी आपके। ठीक है, उदयपुर से फिर वापस ये राजसमंद में आती है, पर अपन सीधा एक ही लग कर चल रहे हैं। फिर चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में आई। ठीक है, उसके बाद में आप कहेंगे भीलवाड़ा में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भीलवाड़ा। फिर उसके बाद में आप कहेंगे सर अजमेर में, फिर आप कहेंगे टोंक में। और यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको है ना विसर्ग का रूप धारण करवा दीजिए। ठीक है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बनास नदी कहाँ पर विसर्ग का रूप धारण करती है, तो ये टोंक में जाके विसर्ग का रूप धारण करती है। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोंक। ठीक है, उसके बाद में आप कहेंगे ये क्या हो गया आपका? सवाई माधोपुर। ठीक है, उसके अलावा टोंक को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली नदी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो टोंक के बिल्कुल मध्य से गुजरती है कौन सी? आपकी बनास नदी। उसके बाद में ध्यान रखना, इसके ऊपर पहले तो ये बनाने हैं, इसके ऊपर 4 बांध हैं। राजसमंद में 4 बांध बनाए गए हैं। एक बांध है आप कहेंगे इसके ऊपर बनाया गया है आपका भागेरी किनाल, या भगेरी किनाल, भागेरी की नाल। उसके बाद में आप कहेंगे राजसमंद में ही एक बांध और बनाया गया है इसके ऊपर, वो क्या है? नंद सागर। भीलवाड़ा, ये तो बनास नदी है, भीलवाड़ा, BHIL शॉर्ट में लिखा है मैंने, नंद सागर बांध। ठीक है, उसके बाद में चित्तौड़ में यहाँ पर आपको एक बांध और देखने को मिलेगा, जिसको आप किस नाम से? मातृकुंडिया। हाँ, मातृकुंडिया बांध। ठीक है, उसके बाद में आप यहीं पे टोंक और अजमेर के पास में यहाँ पर एक बांध और देखेंगे, बिशलपुर बांध, बिशलपुर बांध।
ठीक है। और यहाँ पर सवाई माधोपुर और इसके बाद में एक बांध है आपका इसरदा, इसरदा बांध, इसरदा बांध। ये लगभग 5 बांध है वो आपको इस पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में प्रमुख शहरों की अगर बात करें तो हमने कहा प्रमुख शहर है। एक तो आप कहेंगे इसी राजसमंद में एक शहर है आपका, कौन सा, राजसमंद कि नाथद्वारा, कौन है, नाथद्वारा, नाथद्वारा शहर। वहीं पर आप कहेंगे उदयपुर में, यहाँ पर रेल मगरा, इस बॉर्डर पर रेल मगरा। और वहीं पर आप कहेंगे मातृकुंडिया, या ऊपर लिख लीजिए मातृकुंडिया, इसी के पास में, बांध के पास में मातृकुंडिया, मातृकुंडिया शहर। और वहीं पर आप, यहीं पर आप कहेंगे बिशलपुर, टोंक में क्या है आपका, बिशलपुर, बिशलपुर बांध है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में एक नदी है, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ आपके नीचे से, यहाँ नीचे एक पहाड़ी क्षेत्र और आप बना लीजिए। यहाँ पर आप एक पहाड़ी क्षेत्र बना लीजिए। ठीक है। और यहाँ से एक नदी आप और निकाल के, बातें नहीं, बातें नहीं, आप एक शामिल कर देना। और इसको आप यहाँ पे आगे शामिल कर देना इसको। ठीक है। और ये पहाड़ी क्षेत्र है आपकी गोगुंदा की पहाड़ी, इसको क्या लिखेंगे, गोगुंदा की पहाड़ी, बातें नहीं, गोगुंदा की पहाड़ी। और ये गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पड़ती है आपकी, उदयपुर में। ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर यहाँ पर एक झील बना दीजिए, उस झील का नाम लिख दीजिए उदय सागर झील, उदय सागर झील। और यहाँ पर जो एक नदी निकली है ये कौन सी आपकी, आयड़ नदी, आयड़ नदी। और ये आयड़ नदी किसमें गिरती है आपके, उदय सागर में। और इसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च। इसके बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी। ये क्या होगी आपकी, बेड़च नदी। ठीक है। और इधर से एक मांडलगढ़ से आप एक नदी का और निकाल देना, मांडलगढ़ की जो पहाड़ी क्षेत्र है, आप यहाँ पे लिख देना मांडलगढ़, या मांडल की पहाड़ी। यहीं से एक पहाड़ी और क्षेत्र से एक नदी और निकाल देना, और ये इसको भी यहाँ पे मिला देना। और जहाँ पर ये मिल रही है वो क्या है, बिगोद, उसको क्या लिखेंगे, बिगोद। ये क्षेत्र क्या है आपका, बिगोद, बिगोद। और बिगोद कहाँ पड़ता है आपका, भीलवाड़ा में, कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। ठीक है। और ये पहाड़ी क्षेत्र कौन सा होगा, मांडल पहाड़ी, मांडल की पहाड़ी। ये कहाँ पड़ती है आपके, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और ये आपकी नदी है, ये कौन सी आपकी, मेनाल नदी, मेनाल नदी। और इस मेनाल नदी के ऊपर भी एक बांध बनाया गया है, मेनाल बांध। इसी पर भी क्या है, एक बेनाल बांध, मेनाल बांध। और ये मेनाल बांध कहाँ पर है आपका, भीलवाड़ा में, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और यहाँ पर बिगोद में जाके ये क्या होती है, मिल जाती है। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम है, उसका निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण। ठीक है। हाँ। इसके अलावा ध्यान रखना और भी यहाँ पर आपके त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बांडी है, मासी है, और बनास पर एक आपका डाई है। ठीक है। डाई नदी है, उसके साथ में आपकी जो नदी, जो बनास के साथ में जो मिलेगी जाकर। ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका एक देव धाम में जाकर वहाँ पर त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिलेगा। झील और नदी में क्या अंतर बता देंगे, झील और नदी में क्या अंतर है। ठीक है। राजस्थान जी के राजवस्था ऊपर चले गए, मस, हाँ, मत्स्य। ठीक है।
भागरी का नाका भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, भागरी का या भागेरी का नाका है ना, भागरी का नाका, भागेरी या नाका बोला जाता है। ठीक है। जितेंद्र सर, भूगोल का सिलेबस कब तक हो चुकी है? देखो बड़े सिलेबस है, एक जलवायु बड़ा और बड़ी, इसके बाद में बड़ा पार्ट है, उसके बाद में सब छोटे पार्ट है, इतना बड़ा कोई पार्ट नहीं है। हाँ। संजय गुजर, गुड मॉर्निंग दोसा से बिल्कुल स्वागत है। राम सर, इसको बनाइए जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। क्या नहीं बन रहा? बनाओ बनाओ जल्दी। है भीलवाड़ा के पास बिगोद, तो ये 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 त्रिवेणी संगम, ये एजे, ये बिगोद है। तो ये तो मैंने सबसे पहले ही बोला था नाम। तब तो आपने गर्दन हिला दी, सबसे पहले मैंने ये बोला बिगोद है। हाँ। यूडीआई का मतलब उदयपुर, यूडीआई का मतलब उदयपुर। हाँ हाँ, तो लिख लो आराम से लिखो। आयड, आयड, आहड़ भी बोल देते हैं, आयड भी बोल देते हैं। और इसी के पास में यहीं पर क्या है, आहड़ सभ्यता है। ऊपर से भीलवाड़ा से वो आएगी आपकी नदी, कोठारी नदी, वहां पर आपकी बागोर की सभ्यता आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ। बेड़च, बेजड़ नहीं, बेड़च नदी, इसका नाम है, पहले आयड नाम से निकलती है। उदय सागर में गिरने के बाद में जब इसके आगे का भाग है, वो बेड़च के नाम से कहला होता है। हम्म? हाँ। रामेश्वरम। हाँ। यमुना नदी अपने यहाँ से थोड़ी जाती है यमुना। हाँ हाँ हाँ, वो करेंगे जब प्रदूषण वाला पार्ट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे। हाँ हाँ, यहीं पे। सबसे। हाँ हाँ, करते हैं, एक मिनट मैं सारा लिखवा दूंगा एक बार। हो गया सबका? चलो तो फिर आगे चलते हैं। नाम लिख, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हो गए? अब थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं। इतना तो हो गया आपका। ठीक है। इसी में बनाना है या आगे कहीं दूसरे में बनाना है? है? चलो फिर एक काम करते हैं, दूसरे में बना लीजिए, इसको इस यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है। चलिए, वहीं पे ध्यान रखना, इसमें त्रिवेणी संगम की अगर बात करते हैं, उसमें लिखें, बनास नदी पर, बनास नदी पर सर्वाधिक, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, संगम बनते हैं, बनते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना,
हमने कहा देखो त्रिवेणी संगम की अगर बात करते हैं तो इस पर मुख्य रूप से कितने संगम बनेंगे बताओ इस पे? 3 या 4? ये हमने कहा ये क्या आपकी खमनोर की पहाड़ी यहाँ से उदयपुर से आपकी निकल रही है। खमनोर पहाड़ी, और यहाँ पर ये कौन सी आपकी बेड़च, इधर से आपकी मेनाल, और यहाँ पर ये मिल रही है वो क्या है, बिगोद। बिगोद, बिगोंद भी बोल देते हैं, भीलवाड़ा। ठीक है। एक यहाँ पर आपको पता है कौन सी नदी आ रही है, सीप। ये कौन सी आपकी, चंबल, और ये क्या है आपकी बनास। बनास, और ये क्या है, रामेश्वरम। रामेश्वरम, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो एक तो आपकी बनास नदी है, ठीक है। इसमें दो नदी आपकी डाई और खारी, डाई नदी और खारी नदी। और ये कहाँ मिलती है आपकी, टोंक में, टोंक में, ठीक है। एक आपका देवधाम में जाकर मिलती है, ठीक है, देवधाम में जाकर मिलेंगी। और ये कौन सी आपकी, एक तो डाई, सॉरी डाई नहीं, बांडी, कौन सी, बांडी नदी, और एक मानसी नदी, मानसी नदी भी बोल देते हैं। और ये कहाँ पर आकर मिल रही है आपके, देवधाम भीलवाड़ा, ठीक है। तो टोटल अगर संगम की अगर बात करते हैं तो कितने हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बनास पर कितने त्रिवेणी बनते हैं, बनास पर, बनास पर त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम है वो कितने बनते हैं, ऑप्शन में आ जाए 2, 3, 4, 5। कितने संगम बन रहे हैं? 3 वाले हाथ ऊपर करें, 4 दिखा रहे हैं। ध्यान रखना, ये संगम है, ये चंबल का संगम है, ध्यान रखना, ये चंबल नदी पर है, चंबल नदी, क्योंकि मेन नदी कौन सी है, चंबल नदी का संगम है, ये ध्यान रखना। और ये पूछ रहा है किसका, बनास का। बनास तो खुद जाके शामिल हो रही है। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ी कह दो कि खारी नदी का त्रिवेणी है, या ऐसा थोड़ी कह दो कि बांडी नदी का त्रिवेणी संगम है। मेन नदी कौन सी, मुख्य नदी कौन सी है, उसमें कौन सी आकर मिल रही है उसको तो ध्यान रखना। कितने संगम होंगे आपके, 3 ही संगम होंगे। 3 वो कौन से, एक तो आपका देवधाम, एक बिगोद वाला हो गया, और एक टोंक वाला हो गया, एक टोंक वाला हो गया। ये 3 ही त्रिवेणी संगम है आपके बनास के, आपको देखने को मिलेंगे इसी, ठीक है। टोंक में जो संगम बनता है वो आपका बिशलपुर बांध है, उसके बाद बनेगा जाके। उसका एक स्थान विशेष है जो मेरे को अभी स्किप हो रहा है दिमाग से, उसका नाम आ जाएगा, या तो याद स्किप हो रखा है अभी, है राजमहल। नहीं, राजमहल तो नहीं, ऐसा कुछ अलग नाम है, कोई नहीं, देख लेंगे आज। रक्षाबंधन पर आपकी क्लासें यथावत रहेंगी कि नहीं? कल, कल की क्लासें शायद में, कल कल का बोला कि सर ने आपको, परसों से छुट्टी बताइए क्या? 9 और 10 2 दिन की छुट्टी बताइए। पता नहीं, जो सर बोल के गए हैं तो 9 10 की 2 दिन की छुट्टी है। नहीं, बाकियों में तो आज आखिरी थी, 3 दिन की छुट्टी है बाकी क्लासों में। अन्याय नहीं, आपका भला सोच रहे हैं कि सिलेबस टाइम पे हो ताकि नौकरी वोकरी लगी जाओ। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल, सही कर, राजमहल ही आएगा, राजमहल ही आएगा, सही कह रहे हैं। राजमहल, राजमहल टोंक आएगा, राजमहल टोंक। देवधाम में आपका, भीलवाड़ा में आपका कौन सी, बांडी और मानसी है, ठीक है। बाकी पर काफी बार इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से संगम पर कौन सी नदी, सीधा अगर दे दिया आपको बिगोद त्रिवेणी पर कौन सी नदियों का संगम होता है बनास में, या पूछ लेगा कि बनास में कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, तो वहाँ ऑप्शन देगा बांडी मानसी, दूसरा दे देगा डाई खारी, तीसरा ऑप्शन दे देगा बेड़च मेनाल, चौथा ऑप्शन दे देगा बेड़च और बांडी, ऐसे कुछ डाल देगा। तो ये ध्यान रखना, ये नाम भी आपको राजमहल होगा, हाँ बिल्कुल, आपका खुशीराम राजमहल ही होगा। वो है यहीं पर, ये जो आप वो पढ़ेंगे अपने, ये कौन से आपके लोक देवता हैं जो आपके देवमाली में और देवधाम और ये यहाँ के इनमें है। अभी अभी चेंज हो गया ना, अभी तो अभी क्या हाँ, पहले ये क्या है कि आपके कोई जन्म स्थान है जो आपके, और जो ये क्या बोलते हैं, कहीं पर सिद्धि प्राप्त होगी है, कहाँ पे क्या, हाँ माला शेरी की डूंगरी वगैरह, ये सारा उस, ये कल्चर वाला जो पार्ट पढ़ेंगे ना, वहाँ पे लोक देवता जो पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे इसको। गुड मॉर्निंग, ठीक है। नदी, नदी और झील में क्या अंतर होता है? नदी और झील में बाकी सबको भी डाउट है क्या, है? नदी बहती है,
झीलें एक जगह रहती है, तो तालाब क्या होता है? अच्छा ऐसा। और सागर क्या होता है? और महासागर है? महासागर के आगे तो महासागर ही है। हो गया। देवधाम टोंक में है शांतिलाल। देवधाम टोंक में। नहीं, नहीं कोई बच्चा करे टोंक में है, एक बार देख लेंगे आपका शांतिलाल। एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। कर लो। आजकल मल्टीमीडिया सबके पास में है, तो आजकल वो नहीं है कि किताबें, पहले क्या होती थी डिक्शनरी रखते थे आप इंग्लिश के लिए, और उसमें भी आधे से ज़्यादा लोगों को तो डिक्शनरी पढ़ना भी नहीं आता था कि कैसे उसमें देखा जाता है। काफ़ी बार क्या होता था, पहले आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में एक डिक्शनरी होती थी, कोई भी टीचर इंग्लिश का होता था वो शब्द अटक जाता था, डिक्शनरी मंगवाता था, फिर उसमें देखता था उसमें। और है, डिक्शनरी पढ़ने की थोड़ी होती है, डिक्शनरी ऐसे थोड़ी पढ़ेगा, डिक्शनरी खोल के बैठेगा कोई कहे कि भाई डिक्शनरी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखने होते हैं, इतने सारे शब्द होते हैं उसमें, कैसे मिलेगा? तो जैसे एप्पल है, तो एप्पल को देखना क्या मतलब, सबसे पहले ए पे जाओ, फिर अल्फ़ाबेट में आएगा ए, ए आएगा, फिर आपका ए पी है ना, ए डबल पी, तो फिर आप ए के बाद में पी पे जाओगे, फिर उसके बाद में तीसरा शब्द पे अक्षर पे जाओगे तो दोबारा पी पे जाओगे, तो ऐसे करके है। टोंग किया क्या? हाँ तो ठीक है, टोंग कर लीजिए। हो गया इतना। अब आगे इनकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज नोट डाल के आप वो लिख लीजिए, इतना हो गया, चले आगे। उसमें लिख लेना बनास नदी, नोट डाल के लिख लीजिए। बनास नदी, बनास नदी टोंक, टोंक में विसर्प का रूप धारण करती है, धारण करती है। विसर्प का मतलब क्या होता है कि जैसे नदी है ऐसे घूम कर जाती है ना, आपने देखा होगा, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, विसर्प कहलाता है। घुमावदार जो मोड़ है नदियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं और उसके तहत आगे बढ़ती है, वो क्या है, विसर्प है। उसी में आप लिख लेना बनास नदी टोंक को, बनास नदी, बनास नदी टोंक को दो भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है। बनास नदी है, टोंक को कितने भागों में विभाजित करती है? दो भागों में। और उसी में आप जो है आपका झील की अगर बात करते हैं, तो जलमंडल या आप कहें जल का वह भाग, जल का वह भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है, स्थल से घिरा होता है, ठीक है। नदी की अगर बात करते हैं, नदी पानी का अपवाह, अपवाह जो किसी निश्चित पथ में, जो किसी निश्चित पथ में गतिमान होता है, गतिमान या बहता है, गतिमान होता है या आप कहेंगे बहता है। द्वीप जिसके चारों ओर क्या होता है, जिसके चारों ओर आपके स्थल मंडल होता है, जो सॉरी जल मंडल होता है, उसे क्या कहेंगे, द्वीप। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, सारे आपके कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूँ, सारा एक साथ ही दूर कर देता हूँ मैं। ये प्रायद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, झील किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, ये तीन चार शब्द हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है, ये सारे मैं बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा साइड हो, ठीक है। जैसे खाड़ी है, खाड़ी को भी आप हिंदी में तो सबको खाड़ी कहते हैं, अंग्रेजी की जब बात आती है तो उसमें बे कहीं पे लिखा होगा, कहीं पर आपका क्या लिखा होगा, आपका गल्फ लिखा होगा, तो उसमें भी डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, बता दे रहे हैं। जल का वह भाग जो स्थल से गिरा है तो क्या कहलाएगा, झील। और स्थल मंडल का वह भाग जो चारों ओर किससे गिरा हुआ है, पानी से गिरा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। तालाब छोटा रूप। ऐसे तो स्थानीय नाम निकाल लो, जोड़ किसको कहेंगे, पोखर किसको कहेंगे, ये किसको, तल्ली टाका किसको कहेंगे, कोई किसको कहेंगे। तो ऐसे तो फिर चलते रहते हैं इन्हीं में अपन, है। आ, वो वो कहते हैं ना कि भाई गई भैंस पानी में, क्यों कहते हैं गई भैंस पानी में, है। भैंस ही क्यों बोलते हैं, ऐसी एक कहावत है, बोला जाता है कि गई भैंस पानी में, ऐसा क्यों बोला जाता है?
है। अच्छा, हो गया। चलिए, ध्यान रखना, कहने का मतलब कोई जलराशि है, कोई जलराशि का भाग है जो चारों ओर किससे घिरा है, स्थल से घिरा हुआ है। ये क्या है? ये बीच में क्या है? जल है। और इसके चारों ओर ये क्या है? स्थल है। तो इसे क्या कहोगे? झील। झील, तालाब, कुछ भी कह सकते हो, छोटा रूप है, इसके आकार के आधार पर इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। वहीं पर सागर क्या होता है? सागर की बात करते हैं तो सागर क्या होता है? जो तीन और किससे घिरा है? स्थल से, और उसका एक छोटा भाग ये क्या है? महासागर। ये मान लेते हैं क्या है? महासागर है। ठीक है। और ये क्या है? एक जलराशि का भाग है, इसके इधर भी स्थल मंडल है, इधर भी स्थल मंडल है, और इधर भी क्या है? स्थल मंडल है। और बहुत एक जलसंधि के माध्यम से छोटे भाग के साथ ये जुड़ा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे सागर कह देते हैं। ठीक है। और वहीं पर द्वीप क्या होता है? कि बीच में कोई स्थल मंडल का टुकड़ा है, और जो चारों ओर किससे घिरा होता है? आपका पानी से घिरा होता है, जल से घिरा होता है, और ये क्या है? स्थल मंडल है। तो इसे क्या कहोगे आप? द्वीप। ये क्या हो जाएगा आपका? द्वीप। खाड़ी क्या होती है? जो तीन और जल से घिरी होती है। खाड़ी की अगर बात करते हैं, जो सॉरी तीन और स्थल से घिरी होती है। तीन और किससे घिरी होती है? स्थल से घिरी होती है। स्थल से घिरी होती है, उसे क्या कहते हो आप? खाड़ी के नाम से। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये कोई भाग है, और ये ऐसे, तो ये भी स्थल मंडल है और ये भी स्थल मंडल है, और इधर और बीच में ये छोटा सा भाग किसका है? आपका ये पानी का भाग है, जो तीन और स्थल से घिरा है, उसे क्या कहोगे? खाड़ी। ये क्या कहलाएगी? खाड़ी। और ध्यान रखना, खाड़ी को हिंदी में खाड़ी ही कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? खाड़ी ही। लेकिन अंग्रेजी में इसके दो शब्द आते हैं, एक तो बे, क्या काम में लिया जाता है? बे। और एक आपका आता है गल्फ। दूसरा शब्द क्या काम में आता है? गल्फ। ठीक है। बे है वो विस्तृत भाग होता है, विस्तृत यानी चौड़ा भाग होता है, चौड़ा भाग होता है। और ये गल्फ होता है, सकरा भाग होता है। जैसे आप कहते हो ना, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, लेकिन वहां पर अपन खंबात की खाड़ी, और जो आप कच्छ की खाड़ी का जब नाम आता है तो वहां पे कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, क्योंकि ये सकरा भाग है, छोटा भाग है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? गल्फ। और जो बड़ा भाग होता है, चौड़े भाग में फैला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बे के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन और किससे घिरा होता है? जल से घिरा होता है। ये कोई स्थल मंडल का टुकड़ा है, और इसके इधर भी जल है, आप कहेंगे इधर भी जल है, और नीचे भी क्या है? जल है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रायद्वीप। इसे क्या कहोगे आप? प्रायद्वीप कहोगे। तो ये अलग अलग नाम है, प्रायद्वीप, खाड़ी, सागर, झील, द्वीप। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? अपने आसपास की स्थलाकृति जल और थल के वितरण के आधार पर इनका क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। ठीक है। चलें आगे, हो गया है इसका। द्वीप का देखना पड़ेगा, ये द्वीप किसे कहते हैं? हैं? कोई नहीं, स्टैटिक जीके में लिखवा देंगे, अभी तो क्या लिखें। चलिए आगे लिखिए। आगे हेडिंग डालिए, बनास की सहायक नदियां। बनास की सहायक नदियां। उसमें सबसे पहले लिख लेना आप बेड़च, बेड़च नदी, बेड़च नदी। केकड़ी से? केकड़ी से कोई ऑफलाइन क्लास में है क्या भाई? केकड़ी से तो कोई नहीं लग रहा मेरे को, है क्या? खेतड़ी नहीं, केकड़ी, केकड़ी बोल रहा है शायद। और आज वैसे भी बच्चे कम है, राखी बंधवाने के लिए गए हैं घर पर। और राखी भी बंधवाने गया, राखी भी क्या है, जाते हैं कि बहनें तो खुश होती है, चलो ठीक है, उनको तो पैसा मिलेगा, अब भाई को कोई टेंशन नहीं, इधर से लिया इधर दे दिया। तो घर वालों से लेगा, अभी कौन सा आप वो कमा रहे हैं? अब आप भी जाओगे बांधोगे तो आपके पास कौन से है? आप खुद के पास है। और उसमें भी कई तो साथी होते हैं, इधर से मान लेते हैं 500 रुपये दिए हैं तो 250 आगे, 250 बीच में। हैं? और कई उल्टे होते हैं, वो बहनों से ही ले लेते हैं कि बहनें अभी कंगाली है, गरीबी में चल रहा है। अगली रक्षाबंधन पे नौकरी लग जाऊंगा, सरकारी नौकरी, अगली बार लेके आऊंगा कोई अच्छा है, ब्याज समेत है। चलिए बेड़च में लिखिए पहले, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी, पहाड़ी। ये कहाँ पड़ती है आपकी? उदयपुर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, गोगुंदा की पहाड़ी वाला। ठीक है। विस्तार, विस्तार या आप कहेंगे बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र इसका कहाँ पर है? तो आप कहेंगे उदयपुर। उदयपुर के बाद में किस में जाएगी? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद में कहाँ पर? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। ठीक है। इसमें कहेंगे इसका मुहाना या समापन, मुहाना या आप कहेंगे इसका समापन कहाँ पर जाके समाप्त होती है? तो बिगोद में, कहाँ पर? बिगोद। और ये कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में। उसी में लिखेंगे इसी की सहायक नदी, इसी की सहायक नदी कौन सी आती है आपकी?
अगर हम कहते हैं ना कि भाई चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर है, किन दो नदियों के संगम पर है, तो गंभीरी, गंभीरी, गंभीरी के पास, पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। हाँ, हमेशा का पठार है। ठीक है, उसी में, इसी में लिखेंगे उद्गम पर, उद्गम पर इसका नाम, इसका नाम आयड़ नदी, आयड़ नदी, तथा, तथा उदय सागर झील में, उदय सागर झील में प्रवेश के बाद, प्रवेश के बाद, प्रवेश के बाद इसका नाम, इसका नाम उदय सागर झील में प्रवेश के बाद इसका नाम बेड़च नदी, बेड़च नदी पड़ता है। उसी में लिखना इसी नदी के पास आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता स्थित है। इसी नदी के बाद आपकी आहड़ सभ्यता है वो क्या है, स्थित है। आहड़, आयड़ नदी को ही आप आहड़ कह देते हैं, ध्यान रखना कहीं कई जगह। लंबाई इसकी 198 के आसपास ऐसे कुछ है, कहीं नहीं पूछेगा, लंबाई वगैरह पे जनरली क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, और उसमें भी ध्यान रखना चंबल की और एक आपकी बनास की है, ये सबसे बड़ी नदियां हैं, इनकी लंबाई फिर भी पूछ सकता है। एक आपकी लूणी की, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। उसके अलावा आप बेशक लंबाइयां वगैरह लिखते रहो, लेकिन पूछता कोई नहीं। आप देखना खुद पीछे के पेपर उठाकर, कोई विशेष अगर कोई महत्व का कोई अगर कोई होगा फैक्ट लंबाई को लेकर, तो ही क्वेश्चन पूछा जाता है। है, हाँ, हाँ, उदय सागर झील में प्रवेश के बाद, बाद है, हाँ, बाद इसका नाम, नाम लिख लेना, इसका नाम है एक लिख लेना, इसका नाम, इसका नाम आयड़ नदी पड़ता है। अच्छा सॉरी, बेड़च पड़ता है, मैं ध्यान कहीं और चला गया। बेड़च के बाद में, आयड़ के बाद में आयड़ कैसे पड़ेगा, बेड़च होगा ना। खुशीराम गुजर 180 किलोमीटर, कोई नहीं पूछेगा, लिखना है, कोई डाटा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, उसमें भी नहीं पूछेंगे ऐसे। आपको ध्यान रखना, कई बच्चों को लगता है कि भाई ये बड़ी एग्जाम होगी तो वहां पर क्या है कि क्वेश्चन इस कि पता नहीं क्या डीप। ध्यान रखना, जितने बड़ी एग्जाम होगी उतने आसान क्वेश्चन मिलते हैं। छोटी एग्जाम में ये उठपटांग से क्वेश्चन आते हैं ना कि भाई अजीबोगरीब से, वो इन छोटी एग्जामों में ही पूछे जाते हैं। बड़ी एग्जाम में जाओगे तो आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं वही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको लगता है कि वो हार्ड है, ठीक है, पर वहाँ पर गलतियाँ क्या करवाता है, लैंग्वेज में गलती करवाता है। जैसे अभी आपको जैसे कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, या फिर वहाँ पे कर दिया राजस्थान की पूर्णतः सबसे बड़ी नदी, कहाँ जा रहे हैं, हैं? इधर आओ, कहाँ, कौन सा गाँव, मनोर थाना, झालावाड़, आपका भी मनोर थाना, रामगंज मंडी, 12, अच्छा कोटावाड़ा, दोनों का एक ही ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है? अच्छा भैया आए क्या बाहर, हाँ अरे हैं, कट ऑफ आजकल पहले जाती थी, आजकल कोई कम नहीं जाती है, वो दिमाग से निकाल दो आप। हैं, ठीक है, इसी में एक दो फैक्ट और लिख लीजिए, ठीक है, उसी में एक लिखो, इसी नदी पर, इसी नदी पर मदा बांध, बांध, मदा बांध स्थित है, स्थित है, और ये कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, एक तो ओराई नदी है, एक अभी हमने लिखा गंभीर नदी, गंभीरी, एक आपकी और है इसमें गुजरी नदी है,
वो बेसिक एक वाघन नदी करके एक और आती है, वाघन वाघन करके एक नदी और आती है, पर इतना ही याद कर लेना। हाँ? मदा बांध, ये कहाँ पर है आपका? उदयपुर में। मदा बांध है उदयपुर में, पूछ लिया जाए तो। और चित्तौड़गढ़ है, इसी के किनारे बसे शहरों की भी अगर बात करें, इसके किनारे शहर भी अगर लिखे तो आप चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर शहर है, ये क्या है, इसी नदी के किनारे के हैं, बसे हुए हैं, इसी नदी के किनारे बसे। क्या हो गया? टेस्ट मंडे को हाँ होगा। हो गया। सिंघाना, सिंघाना, सिंघा बुहाना आगे तहसील पड़ जाती, बुहाना तहसील पड़ जाती है। सिंघाना। अब ध्यान देने, सुनिए मेरी बात, इसका डायग्राम बनाना है क्या? है? समझ जाओगे। पहले हमने वो बनाया था डायग्राम, उसमें जो हमने बनास वाला जो डायग्राम बनाया था, उसी में नीचे से बना दिया था कि गोगुंदा की पहाड़ी से बीच में हमने वो बना दिया था। ज्यादा से ज्यादा उसी डायग्राम में यहाँ पर क्या है, एक आप लिख लेना आहड़ सभ्यता बस। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आहड़ नदी है, तो यहाँ पर एक आप करके एक सभ्यता लिख सकते हो, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, बस इतना कर सकते हो आप। ठीक है। बाकी सेम ही डायग्राम है, ये ऐसा ही बनेगा। और ऐसे ही आपका एक ही डायग्राम में क्या है पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है। उसके बाद में आगे नदी लिख लीजिए, मेनाल नदी। कौन सी? मेनाल नदी। मेनाल नदी। ठीक है। मेनाल नदी की अगर बात करते हैं तो उद्गम, उद्गम आप कहेंगे मेनाल चित्तौड़गढ़ से। मेनाल चित्तौड़गढ़। ठीक है। वहीं पर आप कहेंगे विस्तार, या कहें इसका बहाव क्षेत्र, वो कहाँ से है? चित्तौड़। और चित्तौड़ से भीलवाड़ा, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि बांध, तो आप कहेंगे मेनाल बांध, मेनाल बांध। और ये मेनाल बांध कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ पर? चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में ही मेनाल बांध बनाया गया है। इसका समापन या मुहाना, समापन या मुहाना अगर पूछा जाए तो बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा में। ठीक है। इसका समापन पूछे या मुहाना पूछे तो कहाँ पर होगा? बिगोद भीलवाड़ा में। ठीक है। और वहीं पर कह देना त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कौन सी होगी आपकी? बेड़च, मेनाल, बनास। ठीक है। है? क्या चीज? क्या चीज? अच्छा वहां पर, चलो चेंज करवा देंगे तो। सर आज टेस्ट नहीं है क्या? टेस्ट हो गया था शांतिलाल, आज टेस्ट हुआ था। आ, आज है, थ्योरी का हुआ था, आपका आज का टेस्ट है। ठीक है। सर कौन सा टॉपिक का होगा सर टेस्ट? ध्यान रखना, टॉपिक मैंने पहले बता दिया आपको, राजस्थान की स्थिति विस्तार। ठीक है। आपके भौतिक प्रदेश और नदियाँ, जितनी नदियाँ आपकी हो जाएंगी उन नदियों का। 2 दिन का समय रहेगा, राखी बंधवाने में तो 5 मिनट चाहिए आपको। हाँ वो बात अलग है कि गाँव में जाके पंचायती करनी है भाई, जाके वो यार दोस्तों से मिलना है, तो बात अलग है। ठीक है। हैं? और वैसे भी जयपुर में, अब वही एक रील आई थी, आपको पता होगा कि गांव में बैठा हुआ दोस्त कहता है कि मेरा दोस्त जयपुर में पता नहीं, और उसमें ऊपर है दिखा रखे है कि भाई मस्त से कपड़े पहन रखे और ऐसे पुलिये पे गुजर रहा है, ऐसे वादियां शायद हैं, हवाएं चल रही हैं, और नीचे दिखा रहा है रियलिटी, बर्तन मांज रहा है बैठ के। तो तो वो रियलिटी और वो वैसा ही कहीं बात, अब वहां पे बैठ के पूछ रहा हो।
है, और ज्यादातर एक ही है, जयपुर में गया है तो भाई कुछ नया दोस्त बना नहीं बना है, और आधे से ज्यादा फांप मार देते हैं है? है? हाँ करवा दे रहा हूँ, मैं करवा दे रहा हूँ उसमें। सिंघाना में मेरा नाने रहा। तातीजा के पास, हाँ तातीजा पास पड़ता है। हाँ हाँ, मैं शांतिलाल वही कह रहा हूँ, डायग्राम में वहां पर मेनाल करना है अपने को, मांडलगढ़ की जगह बता रहा हूँ मैं, वही उसी पे चर्चा चल रही है। राहुल, जो टेस्ट टॉपिक का होगा मंडे को बता दिया मैंने, राहुल आपको जीके वाली टेस्ट है। वापस से बता दो, एक तो आपका स्थिति और विस्तार वाला पूरा पार्ट है आपका राजस्थान का, वो होगा। उसके अलावा आपके भौतिक प्रदेश है पूरे के पूरे, वो होंगे। और एक है और एक आपका जो होगा वो क्या होगा, नदियों वाला जितना पार्ट होगा, उसमें भी बनास नदी, चंबल नदी, ठीक है, ये दो प्रमुख नदियां अपन शामिल करेंगे। ठीक है, थ्योरी का सर बताएंगे, वो होगा अपन अपने वाले में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप मिनाल कर लेना चित्तौड़गढ़। मेनाल इसी में आप यहाँ पर मेनाल नदी पर, और मेनाल बांध आपका यहाँ पर करना चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उसके बाद में कोठारी नदी है, कोठारी नदी की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, कोठारी नदी पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन सा, एक तो भाई सभ्यता है, सभ्यता के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या, ठीक है, सभ्यता कौन सी है। उसके बाद में भाई पूछ लिया जाता है कि भाई इसका उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है। इसके अलावा जो पूछ लिया जाता है जो बांध वगैरह है, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, काफी बार क्या है कि मेजे बांध है, मेजा बांध पूछा जाता था पहले। ठीक है, और उसमें ऑप्शन होता था मेज नदी, कोठारी नदी, बनास नदी, या कोई दूसरी नदी डाई वगैरह नदी है, वो पूछ लिया जाता था। कि ज्यादातर जो मेज है तो बच्चों को क्या लगता था, जैसे नदी के नाम पर, जैसे यहाँ पर भी हमने देखा कि मेनाल नदी पर कौन सा बांध है, मेनाल, वैसे ही पूछ लिया जाता मेज बांध किस नदी पर है। ठीक है, तो उसमें आपका पहला ही ऑप्शन क्या होता था, मेज नदी, या आपकी मेजा बांध लिखा होता था या मेज बांध। तो वहां पर ध्यान रखना, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जो आपका मेजा बांध है वो कहाँ पर है, मेज बांध या मेजा बांध कौन सी नदी पर आपके, कोठारी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा, ना कि मेज नदी के ऊपर। चलिए उसमें एक बार लिख लेते हैं। उसमें लिखना कोठारी नदी, उद्गम भीलवाड़ा से, समापन बनास नदी, बांध मेज या मेजा बांध कहाँ पर है, भीलवाड़ा। उसी में लिखेंगे इसी के तट पर, इसी नदी के पास, पास भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता है आपकी, बागोर सभ्यता, बागोर की सभ्यता स्थित है। आपको पता है कि प्राचीनतम, राजस्थान में प्राचीनतम पशु साक्ष्य कहाँ मिले हैं आपके, बागौर में, तो वहां पर काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो वहां पर सभ्यताओं में करेंगे। है, हाँ, ठीक है। देखो काफी क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको अगर वैसे पता होता है ना कि बहुत सारी चीजें आपस में लिंक करते हो तो याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब जैसे बागौर की आपकी सभ्यता है, नदी में आपको पता लग रहा है कि बागौर है कहाँ पर, कोठारी नदी का उद्गम है। ठीक है, तो ऐसे लिंक करके आप देखेंगे तो वैसे ही आपको बहुत सारे तथ्य तो वैसे कवर हो जाते हैं। सर मैं भी खेतड़ी से हूँ, राम सिंह। ठीक है भाई, खेतड़ी से हैं आप भी। भागीरथ, पिछली बार आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा क्वेश्चन थे सर। देखो आप जज नहीं कर सकते पिछली बार किस में क्या थे, इस बार किस में क्या आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, अभी जैसे करंट का वेटेज है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है इन दिनों में। ठीक है, आप कोई भी पेपर उठा के देखो उसमें करंट के क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन है। अभी जो पैटर्न बदल रहा है, मैं वो कह रहा हूँ, हमारे नहीं है वो छोड़ दीजिए, वो 2022 का देखा था आपने। अभी कुछ पेपर, अभी कौन सा हुआ था पेपर, अभी कुछ दिन पहले हुआ था कौन सा, उसमें 22 राजस्थान के क्वेश्चन है उसमें। उसमें टोटल करंट के देखे तो 22 क्वेश्चन करंट के थे उसमें। 100 में से 100 अगर क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन आपके करंट के थे। अब बताओ, लगभग 25% अकेला कौन कवर कर रहे हैं, करंट कवर कर रहे हैं। ठीक है,
हाँ बस 22%। और कई क्वेश्चन देखो, कई बेसिक क्वेश्चन भी आपको ये लगता है कि आपके वैसे हैं। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। अगर मान लेते हैं जैसे कोठारी नदी मान लीजिए, अब जैसे मान लेते हैं कोठारी नदी एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब बारिश का मौसम है। अब मान लेते हैं कि भाई कोठारी नदी में बाढ़ की स्थिति आ गई। क्या आ गई? बाढ़ की स्थिति। और बाढ़ में आप कहेंगे कि भाई कुछ गांव बह गए या कुछ या हो गया, या हो सकता है कि बाढ़ के कारण ये मेजा बांध है, इसमें क्या हो गया, कोई नुकसान हो गया। अब करंट की न्यूज बन गई। ठीक है। अब एग्जामिनर पेपर में क्या पूछ रहा है? मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। और आप जब क्वेश्चन को देखते हो तो आपको लगता है क्या है, ये तो ज्योग्राफी का कोर क्वेश्चन है। लेकिन लिंक कहाँ से बैठ रहा है उसका? लिंक कहाँ से बैठा? जो करंट की घटना है उससे। ऐसे ही बहुत बार जो इकोनॉमी सर्वे आता है, कल्चर का पार्ट है, कईयों को लगता है कि कल्चर कोर पार्ट से आता है। उसमें भी जैसे बहुत से बार क्या होता है कि भाई बहुत सारे जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं, बहुत सारे किले ऐसे होते हैं जिसमें जो भारत सरकार और जो राजस्थान सरकार है अलग अलग स्तर पर क्या है, पुनर्उद्धार का कार्य करते हैं या पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है। और उसमें इकोनॉमी सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मंदिरों की लिस्ट होती है कि इन इन मंदिरों का पुनरुद्धार किया गया या इन मंदिरों का पुनरुद्धार पूर्ण हो चुका। ठीक है। वहीं पे जैसे सहस्त्र बाहु मंदिर आ गया कोई भी, उसमें कह दिया कि भाई सहस्त्र बाहु मंदिर है उसका भाई पुनरुद्धार पूर्ण हो चुका है। ये किसमें लिखा है? इकोनॉमी सर्वे में। अब वहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया, या फिर आगे सहस्त्र बाहु मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। अब आपको क्या लगता है कि भाई वो कहाँ पर है, कोर सब्जेक्ट का। लेकिन लिंक कहाँ से बैठ रहा है उसका? करंट से। तो वो सास बहू है वो मंदिर, वो नाम तो उसका सहस्त्र बाहु ही है। अब लोगों को सहस्त्र बाहु नाम नहीं है और उच्चारण बदलता गया तो उसको क्या कर दिया, सास बहू। उस मंदिर में जाओगे तो कोई सास बहू की मूर्ति थोड़ी लगी है वहाँ पे, उसमें विष्णु जी की मूर्ति है, सहस्त्र बाहु। ठीक है। तो वो क्या है कि उच्चारण के समय के साथ में बदलते रहे, उस हिसाब से होता रहा। ओम प्रकाश नागर सर, मैंने आज ही ऑनलाइन क्लास की है। बाकी देखो, ओम प्रकाश पढ़नी तो पड़ेगी। आप क्या कीजिए कि नोट्स है कोई भी, वो आप कोई भी जानकार है आपके, कोई भी तो यहाँ पे जो पढ़ रहा है, जो कर चुका है, तो उससे आप उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए। बाकी आपको क्लासेस तो पूरी लगवानी पड़ेंगी आपको। ठीक है। ऑनलाइन वाले कैसे देंगे सर टेस्ट? ऑनलाइन वालों को आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा हेमराज। ठीक है। हैं? छूट किस में? अच्छा, ऑफर चल रहा है। देखो, हैं, ये दिवेर दिवेर पहाड़ी, दिवेर का है ना आपका। राजसमंद में है पर वो दिवेर पहाड़ी का जो इधर का पार्ट जो पड़ जाता है कि ज्यादातर आपको दिखेंगे इसमें पहाड़ी का अगर नाम आता है ना, दिवेर पहाड़ी नाम लिखा होता है। दिवेर की पहाड़ी है वहां पर इसका नाम, इसका आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। दिवेर पहाड़ी लिखा होता है कि पहाड़ी का अगर बात करते हैं वैसे इसका उद्गम माना जाता है कहाँ से, भीलवाड़ा से। लेकिन पहाड़ी की जब बात आती है तो कौन सी पहाड़ी की जिक्र आता है? दिवेर की पहाड़ी की। ठीक है। हो गया। चलो तो आगे और चल लेते हैं आगे। खारी नदी को और देख लेते हैं। हो गया। आगे लिखो खारी नदी। इसमें अगर लिखना चाहो तो इसी के किनारे, ध्यान रखना, इसी के किनारे भीलवाड़ा स्थित है, लिख सकते हैं। इसी के किनारे अगर पूछ लिया जाए कि भाई भीलवाड़ा है, जैसे अलग अलग नदियां हैं उनके हम बात करते हैं कि भाई शहर कौन सा शहर किस नदी के किनारे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? भीलवाड़ा हो जाएगा। हाँ। ध्यान रखना, दिवेर की पहाड़ी देखो, हमने एक दिवेर का दर्रा भी देखा था, याद हो तो आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, अगर बाई चांस क्वेश्चन कैसे भी आए। जैसे हमने कहा दिवेर, ठीक है, दर्रा। और ये हमने कहाँ देखा था? राजसमंद के पास में। कहाँ देखा था? राजसमंद। और राजसमंद में ये कहा पाली की और इधर जाने का रास्ता भी है वो प्रदान करवा रहा था। ठीक है। और दिवेर की पहाड़ी है, वैसे तो क्या है कि भाई आपका ये कह सकते हो जो भीलवाड़ा और जो ये आपका जो जो आपका राजसमंद का जो पार्ट है, वहां से क्या है इसका उद्गम आपका माना जा रहा है। ठीक है। अगर बाई चांस ऑप्शन में, बाई चांस अगर आपका ऑप्शन में अगर राजसमंद लिखा हो, राजसमंद लिखा हो यहाँ पर उद्गम में, तो आपको क्या है, राजसमंद को ही क्या है प्रायोरिटी देनी है पहले। ठीक है। किसको प्रायोरिटी देंगे? राजसमंद को ही। क्योंकि दिवेर की पहाड़ियां हैं मूल रूप से, अगर हम बात करते हैं जो भौतिक प्रदेश पढ़े थे अपने, मध्य अरावली का जो पार्ट पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद में हमने कहा था जो उसमें दर्रे पढ़े थे उसमें दिवेर के दर्रे वगैरह ये पढ़े थे। तो वहीं पर क्या है आपका दिवेर पहाड़ी है, वो स्थित है कहाँ पर? राजसमंद में। ठीक है। भीलवाड़ा राजसमंद नहीं है तो किसको करना है? भीलवाड़ा को। नहीं तो आपका जो दोनों ही अगर ऑप्शन है तो प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रथम प्राथमिकता, प्रथम प्राथमिकता आप किसको देंगे? राजसमंद को देंगे। ठीक है। वहीं पर चलिए आगे खारी नदी को देख लेते हैं। इतना हो गया सबका? वहीं पर लिखना खारी, खारी नदी। खारी नदी की अगर बात करते हैं तो बिजराल की पहाड़ी से उद्गम, बिजराल की पहाड़ी, पहाड़ी से। ठीक है। वहीं पर लिखेंगे इसका मुहाना या इसका समापन है वो कहाँ पर हो रहा है? टोंक बता रहे हैं। कहाँ पर है? टोंक में। और टोंक में कौन सा? राजमहल। उसी में लिखेंगे। यह भी बनास के, बनास के
त्रिवेणी संगम, संगम का भाग है। कौन कौन सी नदियां मिल रही थी यहाँ पर? एक तो आपकी कौन सी है, एक तो आपकी डाई, डाई के साथ में कौन सी नदी है आपकी? खारी नदी, और खारी नदी के बाद में आपकी कौन सी? बनास नदी। ठीक है। एक हमने देखा था कौन सा आपका, आपका देवधाम जैसे हमने लिखा था भाई वहां पे टोंक में। ठीक है। अब वहां पर आप बांडी नदी का एक उल्लेख आता है, तो आपके राजस्थान में टोटल कितनी बांडी नदियां हैं अगर पूछ ली जाए तो? अगर पूछ ली जाए कि बांडी नदियां हैं आपकी, बांडी नदी हमने देखा तो टोटल अगर राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो बांडी नदी है उसमें 3 नदियां हैं। एक तो बांडी नदी कौन सी आपकी जो इसमें आकर मिलेगी है, और एक बांडी नदी है जो कहाँ की है आपकी, लूणी की सहायक, और एक बांडी नदी है जो आपकी अजमेर में आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना अगर राजस्थान में बांडी नदी का अगर पूछ लिया जाए कि टोटल बांडी नदियां कितनी है, तो टोटल बांडी नदियों के नाम से 3 नदियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक बार लिखिए, उनको लिखवा देते हैं, उसको भी नोट डलवा के। हाँ, राजसमंद में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो राजसमंद, राजसमंद में। सर दारा और दर्रा और खाड़ी एक ही? नहीं नहीं, दर्रा अलग होता है, खाड़ी अलग होता है। दर्रा अलग होता है, घाटी है वो अलग हो जाएगा। ठीक है। आपकी क्लास के बारे में 12 जिले का कोई है क्या? 12 जिले का तो कोई नहीं लग रहा। 12 से भाई एक है, 12 जिले से। कहाँ से हो? छबड़ा से है भाई, वहाँ पर। शांतिलाल 3, क्या लिखा है समझा नहीं मैंने। हम्म, हो गया। ध्यान रखना अगर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पर कौन से बांध बनते हैं, ठीक है, अगर बांध की अगर बात कर ली जाए कि बांध कौन कौन से बनते हैं, तो 2 बांध इस पे बनेंगे, एक तो नारायण सागर बांध होगा, एक खारी बांध होगा। ध्यान रखना इस पर, हाँ 2 बांध इसके ऊपर बनते हैं। अगर जनरली अगर पूछ लिया जाए, एक तो नारायण सागर बांध है, एक तो कौन सा आपका बांधों की अगर बात करें, एक तो नारायण सागर बांध है, नारायण सागर बांध। ठीक है। नारायण सागर बांध है, ये कहाँ पर? ब्यावर में। कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। और एक इसके ऊपर खारी बांध पड़ेगा, ये कौन सा है आपका? खारी बांध है। और खारी बांध है शायद मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा, भीलवाड़ा में होना चाहिए मेरे हिसाब से, भीलवाड़ा वाला पार्ट है। बाकी एक बार कंफर्म करेंगे इसमें, खारी बांध में 2 बांध इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। एक आपका कौन सा है? नारायण सागर बांध। खारी बांध पर क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सिमिलर नाम है कि भी खारी नदी पर है, तो ये तो आपको वैसे ध्यान होते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछने की जो संभावना बनती है वो कहाँ से बनेगी आपकी? यहाँ से मिलेगी। हाँ वो लिखवाएंगे, लिखवाएंगे, बांडी नदी अभी पढ़ेंगे तो लिखवा देंगे, उसको भी लिखवा। हाँ है, भूल जाओगे, लिखवा देंगे, 3 बांडी नदियाँ लिखवा देंगे, नोट डलवा कर। क्या वो मुझे नोट से दे सकता है क्या? अब वो तो भाई आप कहाँ से कहाँ मिलन होगा आपका, कहाँ मिलोगे वो तो आप जानो। जैसलमेर से क्या है क्या सर कोई? जैसलमेर से तो कोई नहीं होगा इतनी दूर से, फलोदी से तो था। है बीकानेर, जैसलमेर अलग अलग है भाई, फलोदी अलग है। आप है, हो गया, चले आगे। चलिए उसके बांडी नदी के बारे में लिख लेना, कंफ्यूजन पैदा होगा वरना। पहले तो बांडी नदी लिख लो, पहले उसके बारे में लिख लेते हैं बांडी नदी। ठीक है। इसके उद्गम की अगर बात करते हैं तो सामोद की पहाड़ी, सामोद की पहाड़ी। और ये सामोद की पहाड़ी कहाँ पड़ती है आपके? जयपुर में। और वो भी कहाँ पर है? चौमो के पास। ठीक है। वहीं पर अगर इसके समापन की अगर बात करते हैं, समापन कहाँ हो रहा था? डाई नदी है, बांडी है, वो कहाँ पर त्रिवेणी संगम बन रहा था? देवधाम टोंक में। कहाँ पर बन रहा था? देवधाम, देवधाम टोंक। ठीक है। और वहीं पर आप कहेंगे कि त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम का भाग, संगम का भाग। और यहाँ पर कौन कौन सी थी आपकी? बांडी नदी थी, मानसी नदी थी, मानसी नदी थी, और एक आपकी बनास।
हाँ मानसी भी लिख देते हैं, मानसी भी लिख देते हैं, ठीक है। मासी, वो मासी नहीं आ पड़ी, ठीक है। उसके अलावा आप कहेंगे, ठीक है, एक नोट डाल के लिख लीजिए। राजस्थान में, राजस्थान में बांडी, बांडी, बांडी नाम की 3 नदियां बहती हैं, 3 नदियां। नदी, बनास की सहायक नदी, जिसके बारे में हमने लिख लिया, ठीक है। दूसरी बांडी की अगर बात करेंगे, बांडी जो एक और है, वो लूणी की सहायक नदी है, ध्यान रखना, लूणी की सहायक नदी है, ठीक है। और एक तीसरी बांडी है, अजमेर में बहती, बहती जो सांबर वाली नहीं है, ध्यान रखना ये, जो फोय सागर, फोय सागर में गिरती। और ध्यान रखना वर्तमान में फोय सागर का नाम चेंज कर दिया गया है। फोय सागर का वर्तमान नाम क्या है इसका, वर्तमान नाम, वर्तमान नाम क्या कर दिया इसका, अरुण सागर, अरुण सागर, नहीं सॉरी, वरुण सागर होगा शायद, है ना, वरुण सागर होगा, वरुण सागर। सर नदी का पानी मीठा और खारा स्थानीय जो स्थलाकृति है वहां से आपको देखने को मिलेंगे, आपको है। उसमें 4 नदियां आती हैं, उसमें लिखेंगे, सारों के नाम लिखेंगे, 4 हैं उसमें टोटल, कौन सी कहाँ से निकल कर आ रही है वो ना, सारे के एक साथ लिखेंगे। दो सा, ठीक है। कितने, कितने अदर स्टेट से, लगभग सारे मिक्स होंगे भाई, एक एक का तो कैसे पूछे। हाँ भीलवाड़ा में है, खारी बांध है, वो आसिंद में भीलवाड़ा में पड़ेगा, खारी बांध है वो आसिंद भीलवाड़ा। फोय सागर, फो फो ये सागर, फोय सागर या फाई सागर भी कह देते हैं इसको। हाँ, हाँ, वरुण सागर, वरुण सागर, वरुण, वरुण सागर। हो गया। अभी ज्यादा नहीं लिखेंगे, 2-3 नदियों का और लिखेंगे इसमें, बाकी फिर अपन चलते हैं, फिर बाण गंगा नदी है जो आपकी, उसके ऊपर चल लेंगे, थोड़ी सी 2-4 नदियां और लिखेंगे इसकी। हो गया। उसी पे आके लिख लीजिए डाई नदी, डाई नदी। ज्यादा नहीं लिखेंगे। उद्गम की अगर बात करें, उद्गम किशनगढ़ से, किशनगढ़ से। और इसका मुहाने की अगर बात करें, मुहाना कहाँ पर होगा, डाई कहाँ मिल रही थी आपकी जाके, आपके टोंक, राजमहल, राजमहल, या आप कहेंगे देवली, कहाँ पर, टोंक में, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें किसका, आपकी मासी नदी का, या मानसी नदी का, इसका उद्गम भी कहाँ से हो रहा है, किशनगढ़ से। इसका उद्गम भी कहाँ पर है, किशनगढ़, ठीक है। और इसका भी मुहाने की अगर बात करें, मुहाना या समापन है, तो वो कहाँ पर है आपका, टोंक में, लेकिन ये कहाँ, देवधाम में, देवधाम, टोंक में। और ध्यान रखना ये भी क्या है, त्रिवेणी का भाग है, ये भी क्या है, त्रिवेणी संगम का भाग है, त्रिवेणी संगम का भाग है। और नीचे वाली ये भी क्या है आपकी, त्रिवेणी संगम का, त्रिवेणी संगम का भाग है, त्रिवेणी संगम का भाग है, ठीक है। ओम प्रकाश, सर आपकी क्लास में छपरा का विद्यार्थी है, मैं भी छपरा से हूँ, छपरा से, नंबर दे दीजिए भाई, नंबर।
सार्वजनिक रूप से तो कैसे दे सकते हैं? हैं? ऊपर? अच्छा। भाई आप तो ऐसे कह रहे हो कि मेरे हाथ में है ना सब। सर जी अपनी जेब में है। और आपको लग किताब फ्री में दे दे। हैं? मिठाई? अच्छा। ऐसा किसने कहा? मैटर तो बहुत निकला पड़ा है। किशनगढ़? अजमेर वाले? हैं? कोई वैसे ही बच्चा पूछ रहा। मोरल नदी है वो लिख लेते हैं। मोरल नदी है, उसको भी लिख लेते हैं। बस्सी से उद्गम होगा, बस्सी जयपुर से उद्गम होगा। है? मोरल ही है। हाँ। अब ये बस्सी में मैं तो जाके देखा नहीं था, आपके उधर घर के पास में कौन सी बस्ती है? चलिए उसमें आगे लिखिए। मोरल नदी। मोरल नदी। उद्गम की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कहाँ से है? बस्सी की पहाड़ी, जयपुर वाला, जयपुर से। ठीक है। और विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार आप कहेंगे इसका विस्तार जयपुर। जयपुर से कहाँ जाती है? दौसा। दौसा से कहाँ जाएगी? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ठीक है। उसी में आप कहेंगे मुहाना, तो आप कहेंगे खंडार, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में, बनास में, बनास में खंडार सवाई माधोपुर में जाकर, ठीक है, मिल जाती है। ठीक। ओम प्रकाश मैं दे दूंगा आप, या तो आप अपने नंबर मेरे को दे दीजिए, मैं उसको दे दूँ। है? किसने दे दिया? अच्छा। रक्षाबंधन पे आएगा? जाओगे रक्षाबंधन पे? नहीं भाई, रक्षाबंधन पे तो नहीं आ रहे। कोई नहीं, आप उसकी फोटो ले लो। अच्छा, इनको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो। चैनपुरा की पहाड़ी यहीं पर स्थित है। चैनपुरा की जो पहाड़ी आप है ना, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा चैनपुरा की पहाड़ी, इतना कंफ्यूज मत हो। और इसी पर ध्यान रखना, मोरेल बांध है वो भी स्थित है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी पर ही आपको जो मोरेल बांध है, मोरेल बांध है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कहाँ पर है आपका? दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर, दौसा प्लस सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है। और इसी की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियां भी अगर आपको पूछ लिया जाए, वैसे तो कोई नहीं। सहायक नदी कौन सी आपकी? ढूंढ। कौन सी? ढूंढ है, और एक आपकी काली सील है। ध्यान रखना, वो पहले जो हमने पढ़ी थी वो काली सिंध है, ध्यान रखना। कंफ्यूज मत होना, ये क्या है आपकी? काली सील है। ये कौन सी आपकी? काली सील है। और जो पहले आपने जो पढ़ी थी वो काली सिंध नदी हुआ करती थी। ये बस्सी की पहाड़ी है, कहीं बस्सी की पहाड़ी, और इसी चैनपुरा की पहाड़ी, बस्सी में ही चैनपुरा की पहाड़ी पड़ती है। ठीक है। मतलब आप, ये क्या है आपका? बस्सी। और इसी बस्सी में जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसको बोला जाता है चैनपुरा। एक स्थान है चैनपुरा, गांव का नाम है, ठीक है, इसलिए उस चैनपुरा। अब सभी बच्चे कह रहे हैं सर कहाँ से? कोई बच्चा? अरे ऐसे तो फिर जापान से तो कोई नहीं। काली सील, सील सील।
वो पहले पड़ी थी, वो काली सिंध पड़ी थी, ये काली झील नदी है आपकी, काली सिंध नदी है। सील सील काली सील नदी। हाँ है। हो गया। अब ध्यान रखना, ढूंढाड़ प्रदेश पढ़ा है, देखो आपने जब इतिहास पढ़ते तो उसमें क्या, ढूंढाड़ प्रदेश ढूंढ नदी है जो ये, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये ढूंढ नदी है, इस ढूंढ नदी का भी अगर पूछ लिया जाए कि ढूंढ नदी का उद्गम कहाँ से है, तो उद्गम कहाँ से होगा आपको, जयपुर से, ध्यान रखना कहाँ पर होगा, जयपुर से, ठीक है। और किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे मोरल नदी की। वहीं पर हमने कालीशील नदी लिखी है एक, ध्यान रखना, कालीशील नदी, कौन सी नदी लिखी, कालीशील, ठीक है। कालीशील नदी की अगर बात करते हैं तो इस पर जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो ये पहाड़ी क्षेत्र उद्गम की अगर बात करें ना, तो कैला देवी की पहाड़ी, क्या है, कैला देवी की पहाड़ी। और ये कैला देवी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है आपकी, करौली में, ठीक है, एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा है आपका पूछा जा सकता है कि भाई जो कैला देवी का जो मंदिर है आपका, कैला देवी का मंदिर किस नदी के पास है, मंदिर इसी नदी के क्या होगा, नदी के पास स्थित है, स्थित है, ठीक है। और ये मुहाने की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे करौली सवाईमाधोपुर की सीमा पर, करौली सवाईमाधोपुर की सीमा पर, सवाईमाधोपुर की सीमा पर, बनास में मिलती, सॉरी बनास में नहीं, मोरेल में, मोरेल में मिलती। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैला देवी का मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना किसके, आपका कालीशील पर। राहुल कितनी नदी बची हैं, फालना से कोई है क्या, पाली, फालना पाली है। देखो मेरी बात सुनिए, ऑफलाइन, देखो ऑनलाइन में क्या है कि देखो बच्चों को, देखो कैसे भी हो, ऑफलाइन में तो क्या है सभी बच्चों पे ध्यान होता है, क्या है, ऑनलाइन में बच्चों के साथ समस्या है कि भाई टीचर है जल्दी से फोकस नहीं करते, तो वो क्या है कि फिर ऐसा लगता है कि वो वीडियो देख रहे हैं वैसे ही कोई, तो थोड़ा सा क्या है कि फोकस इसलिए रखा जाता है कि उनको ऐसा नहीं लगे कि हम कोई लाइव नहीं देख रहे, कोई ऐसे ही हम रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इनका भी क्या है कि मनोबल थोड़ा सा रहता है। नहीं तो क्या होता है कि एक बड़ी समस्या है ऑफलाइन में, आपने कभी नोटिस किया कि भाई जो ऑफलाइन कोर्स आप इतना महंगा लेते हैं वही ऑनलाइन कोर्स बड़ा सस्ता मिल जा रहा है, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है कि आप ऑफलाइन में जो आपका आउटपुट है ऑनलाइन में नहीं दे सकते कभी भी। अब जैसे ऑफलाइन में अगर आप आ गए क्लास में, तो आपको पता है कि भाई हमें सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हमें यहीं पे रहना है। अगर बाई चांस फ़ोन भी आ गया तो आप बहुत ही अर्जेंट कोई फ़ोन हो गया तो आप बेशक उसको काट के उसको फिर भी क्या रिप्लाई कर दोगे। वैसे आप ऑनलाइन जब आप देखते हैं तो क्या है कि कोई भी मैसेज आ गया तो आप पहले प्रायोरिटी उस मैसेज को देते हो, ठीक है। पहली प्रायोरिटी क्या होती है, उस मैसेज को। फिर उसके बाद में जैसे क्लास 8 बजे से है, अब आप सो रहे हैं, अब ऑफलाइन में तो पता है जाके क्लास लेनी है 8 बजे किसी हालत में पहुंचना है, और वहाँ पे आपको पता है लाइव तो मिल ही जाएगी, रिकॉर्ड तो मिल ही जाएगी, आराम से देख लें, और आप 9 बजे तक 10 बजे तक सो रहे हैं। फिर एक बार जो आपका मैटर रह गया, ये आपको खुद के साथ भी है, ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनके साथ भी ये समस्या है, ठीक है। अगर आपने कोई क्लास मिस कर ली तो आप काफ़ी बार क्या करते हैं कि नोट्स है वो छोड़ दिए, क्लास बाद में देख लें आगे से, वो 2-3 पेज आप खाली छोड़ते हैं, वो 2-3 पेज खाली रहते हैं आपके, वो पेज कभी नहीं भरते। आप ऑफलाइन में आगे एक दिन की छुट्टी आप कर लेते हो तो आप क्या करते हो, दूसरे के पड़ोसी के देखते हो उसमें कितने पेज, 2 पेज, तो 2 पेज आपने खाली छोड़ दिया, आगे से लिखना शुरू कर दिया। आप वो फोटो ले जाते हो, सब कुछ ले जाते हो, वो आपके सारे नोट से आपका एग्जाम हो जाता है, लेकिन वो 2 पेज नहीं भरते आपसे। ये वास्तविकता है, ये तो आपकी एक साथ ऑफलाइन वालों के साथ, ऑनलाइन वालों के साथ हर रोज ऐसे होते हैं। अब जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि सर वो नोट्स मिल जाएंगे, कोई बच्चा उधर का है तो फोटो कॉपी क्यों, क्योंकि उनको भी पता है कि हमने प्रॉपर ढंग से नोट्स उतने तैयार नहीं किए। तो ऑफलाइन में क्या होता है, फिर दूसरी बात कोई मैसेज आ गया या कोई फोन आ गया तो आप लग गए, या फिर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या है कि चलो ठीक है, काफी बच्चों का यार मूड ऑफ हो रखा है, चलो थड़ी पे जाते हैं,
वहीं पे चाय ली है और वहीं पे वीडियो चल रहा है और वहीं पे दो मारे जा रहे हैं धुआं धुआं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि बाद में स्क्रीन शॉट का ऑप्शन नहीं आता इसमें, कि स्क्रीन शॉट लेके कर ले, तो स्क्रीन शॉट का ऑप्शन भी नहीं होता ऐप में। फिर वो क्या चीज़ें हैं वैसे ही रह जाती हैं, इसलिए क्या है, ये डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए कोई नहीं, ये हो गई आपकी नदियाँ, बहुत है मेरे हिसाब से, और भी करनी है कि नदियाँ इसमें है। एक चंद्रभागा नदी और लिख लो तो चाहो तुम, चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी। देवड़ों की पाल से, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। देवड़ों की पाल उद्गम कहाँ से है इसका? देवड़ों की पाल, देवड़ों की पाल, राजसमंद, ठीक है। वहीं पर इसके समापन की अगर बात करें, समापन मातृकुंडिया, मातृकुंडिया, मातृकुंडिया के पास, और ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखना, ये क्या है कि नदियों वाले जो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो ये आपके तथ्यात्मक रटने वाले पार्ट ज्यादा होते हैं। और उसमें समस्या पता क्या हो जाती है, इतनी सारी नदियां होती हैं, इतने सारे इनके मुहाने होते हैं, उद्गम होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि डाटा कभी कभी हमारे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार ये है कि आपस में इधर का डाटा उधर चला जाता है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन क्या है कि एक दो नदियां हैं, दो चार नदियां हैं, पांच सात नदियां हैं, तो फिर भी रहता है। अब 50 नदियां हैं, 50 नदियों का क्या है कि भाई डाटा याद करना, और उसमें भी फिर क्या है कि अब कोशिश ये करना, मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ कि अभी तो क्या समय कम है आपका यहाँ पर। ये तो पहले क्या आता था कि जो मैं पहले जब ये करवाता था जब राजस्थान वाला, तो उसमें जैसे हमने कहा कि जैसे भौतिक प्रदेश पढ़ा था हमने, देखो जैसे हमने भौतिक प्रदेश, जैसे घग्गर का मैदान क्या पढ़ा था, घग्गर का मैदान। अब उसमें क्या करता था, मैं घग्गर नदी को पूरी की पूरी वहीं पे लिखवा देता था। अब क्या होता था कि जब बच्चा, एक नदी को पढ़ना आसान होता है, एक नदी को पढ़ना क्या है आसान होता है, उसके फैक्ट भी अच्छे से कवर होते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे आपको दे दिया जाए, मैं पढ़ाते पढ़ाते जैसे अभ्यारण्य वगैरह पढ़े अपन करें, ठीक है, या कोई भी हम झील पढ़े, बांध पढ़े, अब जैसे यहाँ पर आप बांध पढ़ रहे हैं, अब आपने जैसे मोरेल बांध पढ़ लिया, ठीक है, इसके अलावा आपने मेजा बांध पढ़ लिया, मैंने बता दिया, तो आपको वो पर्टिकुलर एक बांध है वो याद रह जाएगा। अब वहीं पर अगर 150 बांधों की एक लिस्ट लिखा दी थी, आप पढ़े जा रहे 10 बांधों तक ठीक है, 15 बांधों तक ठीक है, और उसकी 20 तक भी ठीक है, उसके बाद में घोच पोच, वो चला गया उसमें, वो चला गया उसमें, वो चला गया उसमें, ठीक है, ये वास्तविकता होती है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करना, जब कोई कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे नदी है, नदी का जो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जहाँ पर कोई भी है। अब जैसे पहले क्या होता था, जैसे मैंने अभी आया बागोर सभ्यता है यहाँ पे, ठीक है, तो पहले वाले में मैं क्या करता था, बागोर सभ्यता यहीं पर हम पूरी करवा देता था, बागोर सभ्यता यहीं पर उसके मेन मेन फैक्ट है वो यहीं पर कवर करवा दिया। अब वो सभ्यता यहाँ पर अलग अलग पढ़ता है तो उसको आराम से, वहीं पे सारी सभ्यता एक साथ पढ़ते हैं तो उसमें समझ नहीं आता, तांबा कहाँ मिला, पित्तल कहाँ मिला, सलबटा कहाँ मिला, ठीक है। अब आपके जो हेयर पिन है वो कहाँ मिले हैं, खोपड़ी में छेद कहाँ मिले हैं, या हल वाले के भाई आप कहें कि द्विफसलीय साक्ष्य कहाँ मिले, हलों के साक्ष्य कहाँ मिले, तो इस प्रकार फिर वहाँ पे क्या है कि वो सारी की सारी आपस में थोड़ी देर तक तो ठीक होती है। अब ये क्या है कि तथ्य वाला पार्ट, सारा का सारा नदियों वाला पार्ट है, इसमें समझाने वाला कोई पार्ट नहीं है, डायग्राम बेशक अपन बना के समझ सकते हैं, इसके अलावा सारे फैक्ट है, कौन सी का कहाँ उद्गम और कहाँ जाके मिल रही है। और काफ़ी बार तो हमारे भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि इधर की उधर फैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें रिवीजन करना और कोशिश करना जहाँ पर सेपरेट सेपरेट इसको याद कर सके, पढ़ सके, ताकि याद हो जाए। देखो अभी आपकी बाणगंगा नदी है, इधर की मेन नदी तो कौन सी, बाणगंगा है, उसके, ठीक है, उसके बाद में बाणगंगा के बाद में माही नदी और आपकी लूणी नदी, ये बड़ी नदियां और बची हैं। उसके बाद में घग्गर नदी है वो, उसके बाद में लगभग समाप्त। हाँ कल 3 घंटे की कल जो भी क्लास होगी उसमें पूरा कर देंगे इसको, ठीक है। चंद्रभागा नदी कल लिख ली थी क्या? वो अलग है, वो अलग, चंद्रभागा का अलग है। कुछ और मत कर देना, ऑफ सही से करना।